मूविंग टू दी 36th क्वेश्चन, इसमें हमें दिया गया है अ गैसियस सब्सटेंस AB2 गैसियस कन्वर्ट्स टू AB गैसियस इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड A एज, और रिएक्शन दे रखा है AB2 combines with A to give us twice AB under equilibrium conditions. The initial pressure and equilibrium pressure are given to us as 0.7 bar and 0.95 bar. Now the equilibrium mixture is expanded reversibly and isothermally until the gas pressure falls to 0.4 bar. तो यहाँ पे जो equilibrium था इसे हमने disturb किया by expanding it. When you expand, the pressure falls, and when the expansion takes place, the system moves in the direction where there are greater number of moles. तो ये सिस्टम आगे की तरफ पुश हो जाएगा, AB की अमाउंट बढ़ जाएगी, और हमें फाइनली प्रेशर जो है पूरे मिक्सचर का वो दे रखा है 0.4 बार. द परसेंटेज ऑफ AB एट द फाइनल इक्विलिब्रियम इज. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले तो इस इक्वेशन को ही दोबारा से लिखते हैं जो हमें दे रखा है. AB2 इन गैसियस फॉर्म, it combines with A in solid form under reversible conditions and it gives us twice AB in gaseous form. ये हमें दे रखा है. अब इस सिनेरियो में ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इनिशियली बात करें at t is equal to 0, इनिशियली at t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू होता है तब सिर्फ गैसियस सब्सटेंस AB2 है हमारे पास, और इनिशियल प्रेशर हमें दे रखा है 0.7 बार. तो इसका मतलब AB2 जो था इसका प्रेशर था 0.7 बार. A का कोई प्रेशर नहीं होगा, ये सॉलिड है, और AB बना ही नहीं होगा इनिशियली, तो इस वजह से इसका भी कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा. अब जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें तो एट इक्विलिब्रियम होगा क्या कि जो AB2 है ये पार्शियली जो है इसके मोल्स कम हो जाएंगे. तो पहले हम बात करते हैं मोल्स की. अगर हम बात करें मोल्स की तो मान लीजिए कि x मोल्स ऑफ AB2 ये कम हो गए हैं. तो अगर AB2 के x मोल्स कम हो जाएंगे तो A के भी आपके पास x मोल्स कम हो जाएंगे. अब जो AB है वो इन कंपैरिजन टू AB2 ट्वाइस मोल्स बनते हैं. तो इसका मतलब इसके जो मोल्स बढ़ेंगे दैट विल बी ट्वाइस x, इतने मोल्स इसके बढ़ जाएंगे. अब हमें ये पता है कि जो प्रेशर होता है ऑफ एनी गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. तो इस केस में आप यहाँ पे ये कह सकते हैं आप कि जो प्रेशर है अगर उसकी बात करें तो प्रेशर AB2 का करस्पॉन्डिंग टू x अगर P कम हो जाए, इसने तो प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करना A ने क्योंकि ये सॉलिड था, जो AB है उसका करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रेशर ट्वाइस P होगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स करस्पॉन्डिंगली ट्वाइस x बढ़ेंगे. तो अगर हम इंस्टेंटेनियस प्रेशर की बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम, द इंस्टेंटेनियस प्रेशर, उस इंस्टेंट पे जो प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. तो यहाँ पे देखिए इनिशियली 0.7 था, इसमें से P कम हो गया है, तो इंस्टेंटेनियस प्रेशर ऑफ AB2 हो जाएगा 0.7 माइनस P. इसने कोई प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करना, सो इट्स 0, A के लिए 0 रहेगा, और AB का प्रेशर जो है वो सिर्फ ट्वाइस P अभी इंक्रीज ही हुआ है, पहले कोई प्रेशर नहीं था, तो इट विल बी ट्वाइस P. तो अगर आप टोटल प्रेशर यहाँ पे देखेंगे इस केस में, इस सिनेरियो में, द टोटल प्रेशर दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.7 बार माइनस P. ये AB2 का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा और AB का पार्शियल प्रेशर हो गया प्लस 2P. तो फाइनली आपके पास ये आ रहा है 0.7 प्लस P, और ये वैल्यू हमें दे रखी है. इक्विलिब्रियम का प्रेशर हमें 0.95 बार दे रखा है क्वेश्चन में, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.95 बार. तो जब आप इसे रीअरेंज करते हैं यहाँ से, तो 0.7 को दूसरी तरफ जाके माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास जो P है उसकी वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 0.95 माइनस 0.7, दिस कम्स आउट टू बी 0.25 बार. राइट फ्रेंड्स, अब बेस्ड ऑन दिस we can go on and calculate the equilibrium constant of this reaction Kp in terms of partial pressure. अगर हम equilibrium constant Kp की बात करें, so that is by definition it should be equal to partial pressure of AB product square divided by the partial pressure of AB2. अगर आप इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे AB है और इसका कोएफिशिएंट 2 दे रखा है इक्वेशन में, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी टर्म पार्शियल प्रेशर की,
और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे AB2 दे रखा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे फॉर KP। अब यहाँ पे आप वैल्यूज फिल कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB यहाँ पे हमें दिख रहा है 0.7 माइनस P है, तो आप वैल्यू फिल करें, ये आएगा 0.7, रेदर हम AB का देख रहे हैं तो ये ट्वाइस P है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ट्वाइस P होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB2 का है 0.7 माइनस P, तो ये डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 0.7 माइनस P। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें वैल्यू फिल कर दीजिए। P की वैल्यू आपके पास 0.25 बार आ रखी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जब कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आएगा 2 इंटू 0.25 इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.7 माइनस 0.25। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाता है 0.25 इंटू 2 करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास 0.45 बचेगा, और ये इवेंचुअली आपके पास 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, और नीचे आपके पास आ जाएगा 0.45। तो ये आप 5 से काट सकते हैं, ऊपर नीचे आपके पास आएगा 5/9, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 0.555 एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 0.56। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है क्योंकि इन्होंने आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है इस क्वेश्चन में इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर को। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो केपी चेंज नहीं होगा। अब उसने ये कह दिया कि फाइनली जो प्रेशर है 0.95 बार से फॉल करके 0.4 बार हो जाता है। तो हम दोबारा से इसी रिएक्शन को एक बार फिर से लिखते हैं, AB2 in gaseous form it combines with A in solid form and it gives us twice AB in gaseous form। अब हम इसे इसके नंबर ऑफ मोल्स के इन टर्म्स में लिखते हैं, तो मान लेते हैं at T is equal to 0 at T is equal to 0 AB2 जो है उसका 1 मोल हमारे पास था और A जो है इसका 0 मोल हमारे पास था, तो करस्पॉन्डिंग AB भी हमारे पास नहीं बना, इसका भी इनिशियली मोल 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं इसके 1 मोल में से एट इक्विलिब्रियम AB2 के 1 मोल में से मान लेते हैं कि n मोल्स कन्वर्ट हो गए हैं, n फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है। तो n फ्रैक्शन जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग AB है इसके जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे AB के, वो होंगे ट्वाइस n फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो जब आप टोटल मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मोल्स आपके पास आ जाएंगे 1 माइनस n प्लस 2n, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 प्लस n। अब ये हमने टोटल मोल्स इसलिए कैलकुलेट किए क्योंकि हम एक्चुअली Kp का एक्सप्रेशन दोबारा लिखेंगे, और जब इस बार हमें Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व करेंगे AB और AB2 की। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम Kp का एक्सप्रेशन दोबारा लिखते हैं, अगेन Kp इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा P AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय P AB2। अब ये पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो पार्शियल प्रेशर्स को आप लिख सकते हैं एज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ AB, दैट इज XAB इनटू द टोटल प्रेशर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, द मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 इनटू टोटल प्रेशर। अब आप जब यहाँ वैल्यूज फिल करेंगे, XAB आपके पास आएगा ट्वाइस n। देखिए इस रिएक्शन में जो AB है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं ट्वाइस n और टोटल मोल्स हैं 1 प्लस n, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ AB आएगी मोल्स ऑफ AB डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज 1 प्लस n इनटू टोटल प्रेशर इज PT, इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आएगा मोल्स ऑफ AB2 दैट इज 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दैट इज 1 प्लस n इनटू PT। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, एक टाइम PT कैंसिल होगा, एक 1 प्लस n कैंसिल होगा, स्क्वायर में है, एक 1 प्लस n बच जाएगा न्यूमरेटर में, और 1 प्लस n जो है ये 1 माइनस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4n स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे पूरे ब्रैकेट को, आपके पास आएगा 4n स्क्वायर इंटू PT डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा 1 माइनस n स्क्वायर।
और यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि जब आप इसे एक्सपैंड करते हैं तो जो प्रेशर है वो 0.4 बार हो जाता है। तो Kp तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आइसोथर्मली आपने एक्सपैंड किया है, तो हम यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है इसको 0.4 बार यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4n² डिवाइडेड बाय 1 माइनस n² इंटू 0.4। अब Kp की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है और Kp की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 0.56। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.56। तो अब आप इस वैल्यू को जब इक्वेट कर देते हैं 0.4 से 0.56 को डिवाइड करिए तो ये आपके पास राइट हैंड साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 4n² ओवर 1 माइनस n² और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा 0.56 डिवाइडेड बाय 0.4। तो ये जब आप सॉल्व करते हैं आपके पास आता है 1.4 और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 4n² इक्वल्स, ये आपके पास आएगा 1.4 माइनस 1.4 n² वाली टर्म्स को एक साथ कर लीजिए तो आप ये आपके पास आता है 5.4 n² इक्वल्स 1.4। सॉल्व कर लीजिए इसे तो आपके पास n आ जाएगा 1.4, रेदर n² आपके पास आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 5.4। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगा 7/27 और जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा ये आएगा 26। और यहाँ से जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √0.26 जो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगी 0.51। अब हमसे तो पूछा गया परसेंटेज ऑफ AB, ध्यान से दीजिए, तो परसेंटेज ऑफ AB एट द फाइनल इक्विलिब्रियम इज, तो हमें परसेंटेज AB की बतानी है। तो परसेंटेज AB की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ AB, आप मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ AB जो है वो आपके पास आएगा ट्वाइस n द मोल्स ऑफ AB डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 + n। n हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है इनटू 100। यहाँ पे जब आप वैल्यूज फिल करते हैं 2 × 0.51 डिवाइडेड बाय 1 + 0.51 इंटू 100, तो ये आपके पास आता है न्यूमरेटर में आपके पास आता है 1.02, डिनोमिनेटर में आपके पास आता है 1.51। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे विद 100 तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाता है 67.5%। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इस केस में आ रही है दैट वन इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।